हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज मैंने आपको बताया था कि पिछला टॉपिक क्या था, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके थे। आज मेरा टॉपिक क्या होगा, तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी टॉपिक होगा। यानी जो वस्तुएं होंगी सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी वस्तुएं, और दूरदर्शी दूर पे रखी वस्तुएं, आप कैसे उनको देखेंगे, तो ये भी आज आपको मैं सिखाऊंगा इस टॉपिक के साथ। सबसे पहले जान लो कि दर्शन कोण क्या होता है। जब किसी वस्तु को देखेंगे, वो छोटी हो या बड़ी हो, आप किसी के दर्शन करते हो तो वही होता है दर्शन कोण। जब मंदिर गए, पूजा की, प्रार्थना की, सब कुछ किया, किसकी की? किसी ना किसी वस्तु की ना, किसी ना किसी ईश्वर की। वही होता है जो वस्तु होगी, आप उसके दर्शन करोगे। मान लिया मैंने ये एक वस्तु रखी हुई है, कौन सी? एक वस्तु है, और इसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये आप हैं, ठीक है, इसके आप दर्शन कर रहे हैं, तो किसके? वस्तु के दर्शन कर रहे हैं ना। होगा क्या? दर्शन कोण क्या होता है, तो ये जान लो, दर्शन कोण, यही होता है दर्शन कोण। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और उसका बना कोण मेरे आंख में बन जाए, उसका कोण कहाँ बनता है? मेरी आंखों में बनता है, उसे ही हम दर्शन कोण बोलते हैं। कौन सा? दर्शन कोण। किसी वस्तु का वह बना कोण मेरी कहाँ बनता है? आंख में बनता है। कहाँ पे? आंख में बनता है। तो क्या होता है? उसे ही हम दर्शन कोण बोलते हैं। ये हो गया दर्शन कोण, ठीक है बॉस। यही आप जब किसी के दर्शन करते हैं तो वही हुआ दर्शन कोण किसे कहते हैं, तो यही होता है। अब बात आती है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के अंतर्गत मैं पढ़ूंगा क्या, तो पहला ही टॉपिक सरल सूक्ष्मदर्शी होगा। किसका? कौन सा टॉपिक होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है। आप इस सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या पढ़ेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर मैं ये बताऊंगा जो कि सरल होंगी, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी किसके? सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के अंतर्गत है। ये अब कैसा होगा? ये काम आता है जो छोटी वस्तुएं होती हैं। छोटी, ये बहुत छोटी वस्तु रखी हुई है, इसको कैसे? बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखने के काम आता है। छोटी वस्तु होगी, उस पर एक लेंस डाला जाता है और वो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। तो यही होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। छोटी वस्तुओं को, किसको? छोटी वस्तुओं को बड़े प्रतिबिंबों के रूप में देखने के काम में लाया जाता है। बड़े प्रतिबिंबों को देखने के रूप में काम लाया जाता है, ठीक है। ये कौन सा लेंस कौन सा होता है, तो इसका लेंस कौन होता है? छोटी वस्तुओं को बड़ा कौन करता है? तो बस उत्तल लेंस ठोक देते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस, ठीक है। ये ठीक है। आप इससे अब सिद्धांत क्या बताएंगे, तो रचना हो गई। अब कैसे सरल सूक्ष्मदर्शी का करेंगे, ठीक है। अब बात आ गई इसको सिद्धांत में कैसे देंगे, व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले एक गोल छल्ला होता है। क्या? एक गोल छल्ला होता है, ये, ठीक है। ये गोल छल्ला होता है, और ये काहे का? प्लास्टिक का होता है, और ये एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। ये हैंडल लगा होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो वो लेंस लगा होता है, ये वाला उत्तल लेंस है। अंदर का साइड उत्तल लेंस है। कौन सा? उत्तल लेंस। ये क्या है? छल्ला है, ठीक है। और ये क्या है? तो हैंडल है। क्या? हैंडल। ये आपका हैंडल है। यही हो गया। जब हम किसी छोटी वस्तु को देखने के काम में किसको लाते हैं, तो ये उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इस सिद्धांत पे कैसे देंगे? माना एक गोल छल्ला है, उस पे लगा हैंडल, उसके अंदर मैं उत्तल लेंस उपयोग करता हूं। यदि एक ऐसी स्थिति बन जाए, कैसी? एक ऐसी स्थिति बन जाए कि जो वस्तु होगी, इसका उपयोग किसको करेंगे? जो वस्तु को देखने के ही काम में करेंगे ना। जो वस्तु होगी, ठीक है, और ये लेंस होगा, इनके बीच में एक ऐसी स्थिति बन जाए कि वो दूरी कितनी हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या होता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बनता है आभासी, सीधा, बड़ा। कैसा? आभासी, सीधा, बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी, सीधा, बड़ा। ये सरल सूक्ष्मदर्शी कब बनाती है?
जब वस्तु और लेंस के बीच में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी तब एक ऐसी स्थिति आएगी कि दूरियां जो होंगी वो 25 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, आभासी सीधा बड़ा। अब इसी जगह सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछता है। क्षमताएं दो होती हैं, यही वस्तु जब हम इसको 25 है, 25 से ज्यादा रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, अनंत हो जाता है। जब अनंत हो जाता तब पूछता आवर्धन क्षमता क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसी सारी कंडीशनें पूछता है। तो यही होता है आभासी सीधा बड़ा, प्रतिबिंब वही बनेगा, आभासी सीधा बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब बात यह आ गई इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, अब यही जगह मैं लिख देता हूं कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आवर्धन क्षमता क्या होगी, आवर्धन क्षमता, यानी कि जो वस्तु होगी और लेंस होगा इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 225 सेंटीमीटर होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था जो रेखीय आवर्धन था उसे मैं प्रेजेंट किससे करता था, तो उसे m से प्रेजेंट करते थे, किससे, m से बॉस प्रेजेंट करते थे। ठीक है, यही होगा क्या, रेखीय आवर्धन, आवर्धन या रेखीय आवर्धन कुछ भी लिखते हैं, रेखीय आवर्धन। ठीक है बॉस, ये हो गया रेखीय आवर्धन। m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, क्या होगा, 1 प्लस डी बाई एफ, ये हो गया m प्लस डी बाई एफ। एफ क्या होगा, तो एफ हो जाएगा दूरी, किससे, न्यूनतम दूरी, किसकी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एफ हो जाएगी क्या, एफ क्या होगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यहां पे m क्या होगा, तो m होगा रेखीय आवर्धन बॉस। ठीक है, और एक तो नंबर लिखा हुआ एक्चुअल नंबर, उस पर किसको जोड़ रहे हैं, फोकस दूरी और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का अनुपात, यानी कि जो ये है d, इसे बोलेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और f क्या होती है, तो फोकस दूरी होती है। f बराबर क्या होता है, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये होता है बॉस। ठीक है, फोकस दूरी। अब इसी जगह जो वस्तु 25 सेंटीमीटर में रखी है, इसी जगह वस्तु होती है जब अनंत पे रखी होती, कहां पे, वस्तु कहां, अनंत पे होती, वस्तु अनंत में, अनंत पे, अनंत पर रखी होती, तब रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन। इसी को मैं क्या बोलता हूं, जो 25 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, जो 25 सेंटीमीटर पे था तो मैं इसे ये बोलता था 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, अब जो है अनंत पे वस्तु रखी है, इसे अनंत पे रखने के साथ इसे ये भी बोलते हैं, अनंत की जगह ये पहुंचते हैं शांत आंख के लिए, किसके, श्रांत आंख के लिए, श्रांत आंख, श्रांत आंख के लिए रेखीय आवर्धन। और चाहे अनंत के लिए पूछे तो क्या होगा, यही होगा, अनंत पे ही पूछ रहा है, चाहे शांत पूछे या अनंत पूछे, तो क्या होगा, रेखीय आवर्धन तो m होता है, d बटे f हो जाएगा। सिर्फ चेंज क्या होता है, इसमें एक नहीं जोड़ा जाता है, अंतर यही होता है। और f क्या होगा, तो f होगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, और d क्या होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ये होगा। ठीक है, अब इसी जगह में जो अगर ये कह दूं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती तो कितनी होती, तो आप राइट आंसर दे देंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ये किसकी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और अधिकतम दूरी पूछ दे तो उसे इन्फिनाइट कर देते हैं, किसमें, इन्फिनाइट कर देते हैं बॉस। बस वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। SD पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अमन सिंह।